नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। यूपी की राजनीति में अब बहस सिर्फ धार्मिक परंपरा की नहीं, ये सत्ता बनाम संत, सरकार बनाम विपक्ष और 2027 की तैयारी तक पहुंच चुकी है। डिबेट के सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल में आज बात इसी की। दंगल का मैदान यूपी का है, एक धार्मिक पद की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल है, यह विषय है और अब खुली राजनीतिक टकरार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पद की परंपरा, प्रक्रिया और संस्थागत मान्यता का जिक्र करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर जवाब दिया। उनका कहना था कि यह पद स्थापित नियमों, विद्वत परिषद की स्वीकृति और परंपरागत मर्यादाओं से निर्धारित होता है, केवल व्यक्तिगत घोषणा से नहीं। इस बयान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बौखला गए। उल्टे सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने सवालों की बौछार कर डाली, लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे सम्मान और नैतिक आधार का और अधिकार का मुद्दा बताते हुए सरकार को घेरा। अब यह केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, इसमें सत्ता, संत और सियासत तीनों के स्वर गूंज रहे हैं। माघ मेले की घटना, लाठीचार्ज और विधानसभा में उठे सवाल, सब मिलकर इस विवाद को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। लेकिन आखिर सच क्या है? मर्यादा की रक्षा या फिर राजनीतिक रणनीति? आखिर कौन है जो माघ मेले के विवाद को घसीट रहा है? क्या 2027 यूपी विधानसभा चुनावों के लिए इस विवाद की राख से चुनावी मैदान तैयार किया जा रहा है? आज सभी सवालों को तलाशेंगे, उनका जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा दूं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। लेकिन शंकराचार्य भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जहां सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, मर्यादा का भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर छिड़ी है बहस, बयान और बवंडर की बहस। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर सीएम योगी ने तीखा हमला किया। जवाब आया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से बीच में कूद पड़े समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। यानी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासत की भट्टी चढ़ गई है। नकली योगी हैं। यूपी विधानसभा में शब्दों की शंखनाद हुई। सीएम योगी ने कहा कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया परंपरा, पात्रता और परिषद की परख से गुजरती है। उनका स्पष्ट संदेश था, हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। सीएम योगी के इस बयान पर उन्होंने सवाल उठाया जो खुद कटघरे में है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पलटवार किया। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। लेकिन शंकराचार्य भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये जो परिभाषा इस सत्य वाक्य के पीछे गढ़ने की कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये कैसे सही कही जा सकती है? जो शंकराचार्य है वो तो शंकराचार्य लिखेगा। आप ये ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी पहुंचे। संगम पर भक्तों की भारी भीड़ थी। आरोप है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शाही स्नान के लिए पालकी के साथ संगम तट तक पालकी ले जाने पर अड़े गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जाने नहीं दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के भक्तों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। ये मामला 1 महीने बाद भी धधक रहा है, जिसकी गूंज विधानसभा में शुक्रवार को भी सुनाई दी। एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके। उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं।
अब मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। यूपी में सियासत का स्वर और तीखा हो गया। नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। और देखिए, बहस से इधर उधर मत भागिए, आपने पूरा बाजार बेच दिया। समाजवादी पार्टी के इस हमले से लगता है सीएम योगी बखूबी वाकिफ थे, इसलिए यूपी विधानसभा में ही पूछ लिया कि अगर वो शंकराचार्य थे तो वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने लाठी क्यों चलवाई थी। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर धर्म, दायित्व और लोकतंत्र तीनों आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। यूपी की राजनीति में आज धर्म भी दांव पर है, दायित्व भी दांव पर है और दलों की साख भी दांव पर है। शब्दों की तलवारें खिंच चुकी हैं, जो लगता नहीं कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले बयान में जाने वाली है। आज तक ब्यूरो। इसी विषय पर होगी चर्चा और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दीपक झा हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो वहीं योगी राज सरकार नेशनल मीडिया इंचार्ज फॉर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ श्रीमंत महंत नारायण गिरी जी भी जुड़े हैं, जो कि जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले उन सवालों पर एक नजर डालते हैं जिन पर आज की हमारी जो है चर्चा केंद्रित रहने वाली है। सवाल नंबर 1, क्या धर्मगुरुओं पर सवाल आस्था का अपमान है, क्योंकि इसे सीधा जोड़ दिया जाता है? सवाल नंबर 2, क्या योगी अखिलेश इस मुद्दे पर सियासत करें, क्योंकि खूब बयानबाजी हो रही है? एक बार के लिए मामला शांत भी पड़ा था, लेकिन फिर से उठ गया। और सवाल नंबर 3, क्या 2027 के लिए यूपी में धर्म को हथियार बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पीच अपने आपको सुनाई, जिसमें उन्होंने क्लियर किया और नए आरोप भी उन्होंने जो है लगाए कि भाई एग्जिट गेट से आप एंट्री करना चाह रहे थे, क्या भगदड़ करवाना चाह रहे थे आप, और वातावरण खराब करने का प्रयास था। और सबसे पहला जो सवाल है योगी राज सरकार जी, मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आप चूंकि मीडिया इंचार्ज हैं, वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे थे आप, और मर्यादा में नहीं थे, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मर्यादा का ध्यान नहीं रहा। आप एग्जिट गेट से एंट्री क्यों करना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है, आपको पूरी जानकारी देते, वैसे आपने कई बार चैनल में दिखाया भी है जी। सुबह 8:30 पर 2 दरोगा 4 सिपाही जगतगुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में आते हैं और कहते हैं 9:30 पे आपको स्नान कराना है, और वही लेके जाते हैं। अब वो एग्जिट गेट से ले जा रहे हैं कि एंट्री गेट से ले जा रहे हैं, ये उनका काम है, जो है ले वही गए हैं शासन के लोग, और गेट भी उन्होंने ही खुलाया है। तो मेरा ये कहने का मतलब, जो आरोप शंकराचार्य जी और शंकराचार्य जी के लोगों पर लगाया जा रहा है कि वो एग्जिट गेट से घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें शंकराचार्य जी और उनके लोगों की कोई गलती नहीं है। दूसरा विषय, प्रशासन ले गया और शंकराचार्य जी एकदम संगम जोन पे पहुंच गए थे। विषय ये है महत्वपूर्ण, संगम जोन पे शंकराचार्य जी पहुंच गए थे, ढेर सारी गाड़ियां वहां पर पहले ही खड़ी हुई थी, केवल 100 मीटर का फासला वहां से संगम रह गया। क्या दिक्कत थी इनको स्नान कराने में? योगी राज, वैसे तो आपकी आवाज कट रही है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार ने आपके खिलाफ या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक साजिश रची थी, क्योंकि वही लेकर गए थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल एक साजिश थी, क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कुंभ में पूछ लिया था कि मौतों की जिम्मेदार कौन, और मौत का जिम्मेदार राजा ही होता है, उसका प्रशासन ही होता है। वही बात योगी और योगी के लोगों को खल रही थी, उन्हें उसका बदला इस माघ के अमावस्या के पर्व पर लिया है। और मैं बता रहा हूं, वो पूर्ण रूप से जगतगुरु शंकराचार्य जी की एक हत्या की साजिश थी। वो जगतगुरु शंकराचार्य जी को भगदड़ करा के देना चाहते हैं, एक के बाद एक, नोटिस पर नोटिस, प्रश्न पे प्रश्न, जवाब पे जवाब ठीक है मांगे जा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल एक साजिश। आप ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये हुआ। श्रीमंत महंत नारायण गिरी जी, जो सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती हो,
उस सरकार में एक शंकराचार्य वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ साजिश नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एग्जिट गेट से लेकर जा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो सरकार के लोग ही ले जा रहे थे, प्रशासन के लोग ही ले उस रास्ते से लेकर गए, तो ये साजिश के तहत हुआ। नारायण गिरी जी, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा, आपके पास आ रही है आवाज नारायण गिरी जी? नहीं, लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रोफेसर संगीत रागे, यही सवाल, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे दिए गए ना। एक ऐसी छवि है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, और वहीं पर एक संत और शंकराचार्य पर उनकी तरफ से आरोप, उनको जो है मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान नहीं करने दिया जाता। देखिए, शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया जा रहा था, ये तो सरासर गलत है। प्रशासन ने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि जिस जगह से आप जा रहे हैं, थोड़ा गंगा माँ गंगा के थोड़ा सा पहले, 50 कदम पहले आप पालकी से या जिस पर वो सवार थे उससे आप अपने उतर जाएं और वहां तक पैदल चले जाएं। नहीं, लेकिन संगीत रागी जी, अब तो मुख्यमंत्री की स्पीच से भी ऐसा लगता है कि वो एग्जिट गेट था जहां से वो जा रहे थे, क्योंकि अब तो वो सवाल ही नहीं कि अब आप पैदल चले जाएं, क्योंकि वो एग्जिट गेट था। देखिए, एक बात बताइए, उस दिन तो वो जा रहे थे, जो एग्जिट गेट से जा रहे थे, सवाल तो यही था ना कि प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए ही तो वहां पर खड़ा था। प्रशासन उनके लिए, एक बात अभी बताए कि उनकी हत्या की साजिश थी। एक संत की हत्या यदि हो जाती या कुछ भी उनके साथ हो जाता, गलत चीज भी हो जाती, कुछ भी थोड़ा सा भी लग जाता, तो मुझे नहीं लगता था कि हिंदू समाज प्रशासन को माफ करता किसी भी हालत में। मैं फिर कहता हूं, उनके शंकराचार्य का पद जो है वो कंट्रोवर्सी में है। उनको शंकराचार्य लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा है ये सबको पता है, हमें भी पता है, सभी को पता है। संगीत रागे जी, आप लेकिन यदि वो उसके बावजूद भी वो कहते हैं अपने आप को, कोर्ट तय करेगा धर्म के विषय में कि कौन शंकराचार्य लिखेगा या नहीं? एक बात मुझे बताइए, यदि आप लीगल बैटल में आप चले जाते हैं तो फिर तो कोर्ट ही तय करेगा। ठीक है, कोई अपने आप को स्वयं घोषित तो नहीं कर देगा। और पुरी के शंकराचार्य वगैरह ने जो कहा है, एफिडेविट जो फाइल किया, उस पर तो उन्होंने कहा ना कि जो कंसिक्रेशन होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। जब इतनी बात दूसरे शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो गलत हलफनामा दिया गया है, तब तो ये मामला कोर्ट का ही विषय हो जाता है ना। फिर तो जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, सिर्फ उनकी बात के आधार पर तो नहीं तय किया जा सकता है। मामला तो कंट्रोवर्सी, और कोई एक तो है नहीं, ऐसे हजारों केस जो हैं महंत आश्रम को लेकर के, मठों को लेकर के, ठीक है, आप कह रहे हैं कि गए हुए हैं कोर्ट में, मामला कोर्ट में। योगी राज जी कुछ दिखा रहे हैं, आप कुछ दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ इतना, दो चीजें जोड़ रहा हूं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु जी थे स्वरूपानंद जी, वह भी रामालय ट्रस्ट बनाए थे, वह भी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के खिलाफ खड़े थे। और वो सबको ही जानता है कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम करते थे। सभी जानते थे कि कांग्रेस के लिए वो काम करते थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। माता की जो आवाज आप करें, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू समाज का नुकसान एक एक करके बोलेंगे। आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं करें। संगीत जी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सवाल उठाए। आपने एक तो उनको प्रो कांग्रेस भी कह दिया। योगी राज जी, योगी राज जी, एक नहीं, वो कह रहे हैं, योगी राज जी सवाल तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि अभी उनको शंकराचार्य क्या लिखना चाहिए, कोर्ट में है ना मामला, और दूसरा प्रो कांग्रेस होने का आरोप लगा रहे हैं आप पर। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो गौ माता का मुद्दा है वो कांग्रेस का मुद्दा है क्या? मैं तो उनसे दो भक्तों में गोली चलाई थी ना,
मैं तो उनसे भारतीय जनता पार्टी मैं के तो लोगों ने उनसे किसी मैं का तो नहीं, व्यक्तिगत तौर पे वोटों बात से कर रहा लौटा। हूँ। नहीं, रागी जी, मैं किसी गलत पार्टी के लिए बयानबाजी नहीं मत हूँ, करिए। मैं हिंदू समाज के लिए बारे में बात कर रहा हूँ। बयानबाजी मत और करिए। ये मुझे अरे आपने मैं कितने सत्ता के हिंदू समय समाज नाम के गिनाऊं नाते ही मैं बात कर रहा हूँ सत्ता के दलाल, कि सत्ता के हिंदू संत, समाज। गुलाम तो क्या चाचा शंकराचार्य को लोग हैं, अतीक आप अहमद पर हैं। सवाल करना चाहिए था क्या? अरे क्या रागी जी, शंकराचार्य आप को सवाल करेंगे? 370 धारा के क्या खत्म बोलेंगे करने आप? पर सरकार को झूठा क्वेश्चन बोलते हैं करना आप। चाहिए था क्या? कितने करना सत्ता चाहिए संत क्या? चल रहे हैं, नाम दूं मैं? क्या शंकराचार्य कितने के लिए सत्ता ये के शोभा गुलाम के शोभा साथ देने साथ लायक नाम चीज दूं है मैं? क्या? नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। सब सत्ता के गुलाम हो गए हैं आप लोगों के डर की मारे से। मैं तो सिर्फ कहता हूँ, प्लीज, मैं एक सत्ता एक के एक साथ करके आप बात रहिए, रखेंगे। मुझे इसमें कोई हम दिक्कत कोशिश नहीं करेंगे है। कि हर किसी की बात आए। नहीं, हम प्रयास करेंगे हर किसी की बात आए। देखिए योगीराज जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। संगीत जी प्लीज नहीं, ऐसे चर्चा नहीं। दूसरे मेहमान भी हैं। दूसरे मेहमान, मैं एक एक करके अपनी बात रखेंगे। योगीराज जी, आप अपना पॉइंट रखिए। वो कह रहे हैं कि उनको अभी शंकराचार्य नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मामला भी कोर्ट में है। दूसरा, प्रो कांग्रेस होने का सीधा आरोप है। हाँ बताइए। मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया, ये फोटो आप फिर से देख लीजिए। ये 3 शंकराचार्य बैठे हुए हैं, पट्टाभिषेक हो गया है, आप देख लीजिए। तो जब किसी का पट्टाभिषेक हो गया है तो दोबारा थोड़ी होता है पट्टाभिषेक। और हमारे यहां मठामने अनुशासन है, हमारे यहां शंकराचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया है, चारों शंकराचार्य मिलकर करते हैं। 3 शंकराचार्य की फोटो मैंने आपको दिखा ही दी, साथ में बैठे हुए हैं। अब सांच को आंच की क्या आवश्यकता है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश कर देता है, क्या लोअर कोर्ट की हिम्मत होती है उस पर कमेंट करने की? जब चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मिलकर के उसमें से 3 शंकराचार्य ने पट्टाभिषेक कर दिया, तो कौन दूसरा होता है रोकने वाला? मुख्यमंत्री रोकेंगे, योगी आदित्यनाथ रोकेंगे, प्रधानमंत्री भाई वो रोकेंगे? पट्टाभिषेक ही तो क्वेश्चन में है। वो पट्टाभिषेक ही तो क्वेश्चन में है। इतनी जल्दी क्या थी? पट्टाभिषेक ही तो क्वेश्चन में है। वही तो कोर्ट में गया हुआ है मामला। जो 2023 में कोर्ट में मामला गया है वही तो मामला गया है। पट्टाभिषेक हो चुका है। झूठ मत बोलिए। ठीक है। श्रीमद महंत नारायण गिरि जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं? एक ये चूंकि इसी पर तो केंद्रित है पूरा का पूरा विवाद, वही समाप्त हो जाएगा। आपका क्या इस पर विचार है? देखिए, हमारे लिए तो मान लीजिए कि वो संत के रूप में है और वो आदरणीय है। और ये देखिए कि जो भी घटना प्रयागराज में वो दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदू समाज के लिए। निश्चित रूप से शंकराचार्य जी का जो परंपरा होता है वो मान लीजिए काशी विद्युत परिषद अगर मान लीजिए मान्यता दे देता था, उसको जरूरी नहीं है। अभी तक कभी अखाड़ों ने किसी ने पूरा मान्यता नहीं दिया है। 13 अखाड़े कभी भी उनमें शामिल नहीं हुए हैं और सन्यासी 7 अखाड़े उसमें शामिल हुए नहीं, उनका पट्टाभिषेक में गए नहीं है। सभी शंकराचार्य जो वो महाराज नाम ले रहे हैं योगी जी, वो भी उस टाइम वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो भी वहां उपस्थित नहीं थे। तो इसीलिए शंकराचार्य जी लिखना भी सुप्रीम कोर्ट में भी इनको जो है वो और महाराज जी को शंकराचार्य जी जो है अभी वो नहीं लिख सकते। आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, जब आपका टर्न आएगा तो अधिकार नहीं है। और निश्चित रूप से मान लीजिए कि कोई भी जो है महंत की परंपरा होती है, कुछ भी परंपरा होती है, उस परंपराओं का सभी जब तक जो उसके समाज के लोग हैं वो जब तक मानता नहीं रहे तो काशी विद्युत परिषद का कोई महत्व नहीं रखता। काशी विद्युत परिषद में कम से कम 8-9 नारायण गिरि जी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तीनों ही शंकराचार्य उस समय मौजूद थे पट्टाभिषेक के दौरान। तो कोई सवाल ही अब जो है उत्पन्न नहीं होता है। नहीं, तीनों शंकराचार्य वहां मौजूद नहीं थे। कोई वो तो अपने स्वयंभू इन दोनों जो शारदा वाले जो है अपने द्वारका वाले और महाराज जी ने स्वयं अपने आप को घोषित कर लिया। स्वरूपानंद जी महाराज जाने के बाद में अभी भी बहुत से जो है महात्मा लोग आगे बोलते हैं कि उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं लिखी थी और उनको कुछ कागज भी नहीं लिखा था। उसके बाद ये स्वयंभू अपने आप को घोषित कर लिया है दोनों शंकराचार्य जी ने। तो अभी भी अखाड़ों ने इनको जो है सन्यासी परंपरा में 7 अखाड़ों ने अभी तक उनको मान्यता नहीं दिया। इसलिए हम लोग उनको अभी भी शंकराचार्य जी नहीं मानते हैं जी। उनको यह कि संत के रूप में मानते हैं, साधु मानते हैं। उनका वो परम पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। परंतु शंकराचार्य जी पद पर जो है हम अभी तक आप भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं मानते हैं, लेकिन क्या जो व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के मौके पर, क्या आपको लगता है कि वो वैसा होना चाहिए था उनके साथ व्यवहार, या प्रशासन ने सही किया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्णता जो भी वहां पर हुआ, मान लीजिए कि 2090 में शंकराचार्य जी को मुलायम सिंह जी ने उनको जो है जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, पहली घटना थी। उसके बाद में 2015 में जो है वो जो है अपने मुक्तेश्वरानंद जी का लाठीचार्ज किया। क्या वो जायज मानते आप? वो जायज था?
और जहां पर इतनी भीड़ है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, मौनी अमावस्या की इतनी बड़ी भीड़ है, उसमें सिंहासन लेके जाने का क्या जरूरत है? गंगा के किनारे बहुत से साधु संत रहते हैं, वो जाके स्नान वगैरह वहां कर लेते हैं। तो महाराज जी का जो वहां पर जो कृत्य था वो जो है अशोभनीय था और वो मतलब सही दिशा में नहीं था। एक तरह से ये मानिए कि उतना भीड़ में जाने का स्नान करना है तो जो साधारण रूप में जाके बहुत से और भी शंकराचार्य ठीक है, नारायण गिरी जी बात कर रहे थे, ये भी 20 सेकंड में योगी राज जी बोले, 20 सेकंड में जो है फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा, 20 सेकंड में बात रखेंगे। समाजवादी पार्टी ये बोल रहे हैं योगी राज जी उनका कहना है कि क्या जरूरत थी इतना लाव लश्कर ले जाने की। किया उस टाइम जो है ये योगी तो एक महेंद्र जी है और पूरा व्यवस्था सही बना रहे हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था सही बना के रखी है। उत्तर प्रदेश में उनके आने के बाद भी सभी मंदिरों का सर आपकी बात आ गई। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, व्यवस्था है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, व्यवस्था है, गौ माता की हत्या हो रही है, व्यवस्था है, कौन सा मंदिर पटुकों की चोटी खींची जा रही है, व्यवस्था है, तोड़ा जा रहा है। ये जो है अरे 150 मंदिर, काशी में 150 मंदिर तोड़े गए, मंदिर नहीं तोड़े, काशी में 150 मंदिर तोड़े गए, इतने मंदिर तो औरंगजेब के जमाने में नहीं तोड़े गए, सभी मंदिरों को इतने मंदिर अंग्रेजों के जमाने में नहीं तोड़े गए, और कोई मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा है। खाली भ्रमित जो है मिल करके आपकी तरफ से भ्रमित किया जा रहा है, सभी समाज को, हिंदू समाज को भ्रमित किया जा रहा है। आप चूंकि दोनों ही लगातार बोल रहे हैं, दोनों की आवाज नहीं आ पा रही। मैं अब ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मनोज आपके पास आते हुए, संत और संत आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं और राजनीतिक दलों को आरोप ये लग रहा है कि बड़ा ही उसमें लुत्फ आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि उनमें उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है और समाजवादी पार्टी पर सीधा राजनीति करने का आरोप लग रहा है इस मामले में। जो भी राजनीतिक दल होंगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की यह महती जिम्मेदारी होती है, और जो भी विपक्ष में दल हैं, कि कहीं भी कोई अगर अधार्मिक कार्य हो रहा हो, जो नैतिक कार्य ना हो रहा हो, किसी साधु के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कहीं भी अनर्थ हो रहा, अन्याय हो रहा, तो समाजवादी पार्टी का काम है कि आवाज उठाना, और हमने आवाज उठाया है। लेकिन योगी जी पर वो बात है ना कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और गीता बाज के हो गए लबरा। ये जो कबीर की जो बात है कि कपड़ा रंगा लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। योगी जी ने इस सदन में कहा कि जो आम आदमी के कानून है, आम आदमी कॉमन मैन के लिए, वही सीएम के लिए कानून है। तो योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि आपने अपने ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के हत्या तक के मुकदमे वापस ले लिए। क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी भी अपने पर लगाए आरोप को वापस, मुकदमा वापस ले सकता है? अगर कॉमन मैन का भी यही अधिकार है, यही सवाल है। उन्होंने मर्यादा की बात करी। इस देश में सबसे ज्यादा अगर मर्यादा का किसी ने हनन किया और मर्यादा को तार तार किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कुंभ में मरे लोग, अगर उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है मनोज काका, तो 2015 में आपने क्या किया था? समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? आपका लाठीचार्ज, आपका एफआईआर, क्या वो मर्यादा था? राजीव, आपके सब सवालों का हम लोग सम्मान करते हैं और आप पर मुकदमा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी से खूब तगड़े सवाल करिए। अब जब वो मर्यादा पर बात करते हैं तो उसी आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। उसी कुंभ में पिछले साल सैकड़ों लोग मर गए और 100 लोगों को सरकार ने स्वयं जाकर के उनके घर घर जाकर के खोज करके पैसे दिए सरकार ने। और सरकार ने आंकड़े क्या बताया? 37 बताया, 31 बताया। क्या साधु का एक काम है कि मरे लोगों को भी नकार दे? मनोज, आपने सवाल का सम्मान तो कर लिया लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का आपके, अगर हमसे कोई गलती हुई है, उस समय वो संत थे और अगर गलती वो शंकराचार्य बने हैं 2022 में, और उस समय हमसे कोई गलती हुई तो हमारी पार्टी ने उसके लिए खेद प्रकट किया। क्या उन्होंने खेद प्रकट किया? और आज वो शंकराचार्य नहीं है, आप उनके लिए वो पालकी में नहीं जा सकते और आपकी जो साधु दरबारी गिरी करें वो लैंड रोवर से वहां जाके नहा सकते हैं। उनका दोष इतना है कि बस आपके के कुकर्मों को उजागर करते हैं, इसलिए वो साधु नहीं है। अगर आपके कुकर्मों को ढंग देते, वो भी कुंभ में मरे हुए लोगों को कहते कि यहां से सीधा स्वर्ग में गए तो उनको आप हवाई जहाज से नहला देते। ठीक है। तो किसी साधु का तो नैतिक काम यही है कि वो सच बोले, और सच बोला है मुक्तेश्वरानंद जी ने। और योगी की जो आदर्शवादी, तो आपने कह दिया है। शांतनु, एक है तो सेफ है, इस तरह के बहुत बयान दिए गए ना हिंदुत्व को और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, लेकिन उस बीच में जब एक जो शंकराचार्य हैं उसको लेकर भले ही विवाद हो, लेकिन उनके साथ हुआ है जो कुछ भी हुआ सबने देखा है, एक बड़ा विवाद चल रहा है। क्या इससे बीजेपी की छवि को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं पहुंचेगा? मेरे ख्याल से हर चीज को हमें पॉलिटिकल दायरे से नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी की छवि को क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जूना अखाड़े के जो गिरी जी, उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो साधु हैं, सन्यासी हैं, हम उनका सत्कार करते हैं, लेकिन उनके शंकराचार्य की पदवी पर जो विवाद है वो ना इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर 2 विवाद है। पहला विवाद है जो माघ मेले में हुआ, दूसरा विवाद है कि शंकराचार्य टाइटल यूज करना। दोनों पे एक बात कहूंगा। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है 2 योगियों की हट है। एक योगी है योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि मेरे
मौनी अमावस्या के दिन जो करोड़ों लोग आए थे, उनकी जो स्नान है वो बिल्कुल अच्छे से हो। दूसरे योगी की अट है कि मैं 500 मीटर पालकी से चल के जाऊंगा, चाहे कोई मरे कोई जिए, मुझे कोई चिंता नहीं। ये जो दो योगियों की हट है, ये दो योगियों की हट है। और मुझे याद आता है आदि शंकराचार्य, गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरा भारत में पैदल भ्रमण किया था। आप इस पर देखिए ये गलत तरीका है मनोज जी, ये समाजवादी पार्टी पार्टी में चलाइए, देखिए आपको रुकवाना पड़ेगा। मैंने आपके मनोज जी, उन्होंने आपको धैर्यपूर्वक सुना था, ये गुंडागर्दी, उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना था। उनके कुछ तर्क सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, सारे तर्कों का एक साथ जवाब दीजिएगा आप। हाँ, शांतनु बोलिए। देखिए मुझे याद आता है आदि शंकराचार्य जी का भ्रमण कि उन्होंने पूरा भारत पैदल चल के नापा, चारों मठों की स्थापना करी। अब 500 मीटर के लिए पालकी चाहिए। देखिए वहां पे जो पुण्य है वो स्नान का पुण्य है, पालकी पे जाने का पुण्य नहीं है। तो ये जो दो कह रहे हैं ना कि परंपरा भी तो है, एक परंपरा है कि ऐसे ही शंकराचार्य जाते हैं। परंपरा तो है। देखिए कौन साधु है जो जिसने देखा है कि मौनी में भगदड़ हुई थी, और कौन साधु ऐसा होगा जो कहेगा नहीं मैं पालकी से जाऊंगा चाहे भगदड़ हो, लोग मरे। तो पहली बात ये। दूसरी बात है शंकराचार्य का टाइटल। देखिए मैं तो कोर्ट केस पढ़ रहा था इतनी देर से, मैं आपको बता दूं आपकी जनता के लिए, दर्शकों के लिए, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ PSSN सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सभी अपील संख्या 310/2020, जिससे वो चेक भी कर पाए सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का 3 लाइन का जो ऊपर वर्डिक्ट है उसको मैं पढ़ देता हूं तो सबके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अपील के अंतिम निर्णय तक ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या किसी अन्य व्यक्ति को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने हेतु 17 अक्टूबर 2022 या उसके बाद कोई भी पट्टाभिषेक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। अभी बिल्कुल साफ ऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ना तो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एफिडेविट दायर किया, यानी कि तीनों शंकराचार्य साथ नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मान्यता नहीं दी, काशी विश्वविद्यालय परिषद ने सहमति नहीं दी, दशनामी सन्यासी अखाड़े ने समर्थन नहीं दिया। तो कैसे शंकराचार्य हो जाएंगे? वो हमारे लिए मान्य भाई, उन्होंने 2003 में दंडी साधु के सन्यास लिया है तो सबका सत्कार है उनको, लेकिन शंकराचार्य का टाइटल को नहीं यूज कर रहे हैं ठीक से। ठीक है मनोज का छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं दीपक और दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए अब ये कितना विरोधाभास है। जिस शंकराचार्य को शंकराचार्य मान करके देश के प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, उनके साष्टांग होते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने अमर्यादित है कि नहीं मानते, और उसी शंकराचार्य को 2025 के कुंभ के मेले में शंकराचार्य की जो गलियां थी होगा ही होगा। हमें ये बताइए अभी 2025 में शंकराचार्य कैसे थे कुंभ के मेले में? अरे पहले बात, अगर वो शंकराचार्य नहीं थे तो 2025 के कुंभ के मेले में उन्हें शंकराचार्य वाली गली में स्थान क्यों दिया गया था? उन्हें क्यों शंकराचार्य का बोर्ड लगाया गया था? अब वो आपके कमियों को बताने लगे, आपके हत्याओं को उजागर करने लगे, कुकर्मों को उजागर करने, और शंकराचार्य या संतों का सर्टिफिकेट सरकार देगी। आप बताइए ना, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ के सुना दिया, आपको बता दिया ना तो विद्वत परिषद जिसके थ्रू मान्यता मिलती है, और आप सुप्रीम कोर्ट के कितने ऑर्डर मान रहे हैं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोर्ट में कहा कि हम इसमें सहमति नहीं है। ठीक है, एक करके बोलेंगे। ठीक है, अब दीपक आपके पास आता है। ठीक है मनोज जी, मैं आपके लौटूंगा आपके पास। मान रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा प्रो कांग्रेस है, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले अकेले, है ना। तो जितने भी भाजपा के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक के चोले में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने आप को हिंदू धर्म का विरोधा मान रहे हैं, इनसे पूछिए धर्म है क्या, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इनसे धर्म की परिभाषा पूछ लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, 10 सेकंड का समय दे दीजिए। ये कोई यहाँ पे धर्म की परिभाषा बतलाएंगे क्या, धर्म क्या है? शायद किसी को नहीं पता। अगर बोले तो हाथ खड़े कर दे, मैं चुप हो जाऊंगा। कोई बताएंगे? शांतनु जी कौन बताए? शांतनु जी आप बोल रहे हैं, आप परिभाषा पूछ रहे हैं आपसे। जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। मैं मेरा पिता का धारण क्या करना है, धारण क्या करना है, पालन करना है धर्म। नहीं सुनिए, धारण क्या करना है इनको पता ही नहीं है। धृतिक, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य में क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, धैर्य, साहस, शौर्य, शुचिता, पवित्रता, मानसिक एकाग्रता, विद्या, ये सब धर्म के लक्षण है। इसको धारण किया जाता है। राहुल गांधी में है लक्षण, अंदर सारे लक्षण राहुल गांधी जी में है। अरे तुम चुप रहो ना भाई, दलाल हो भाजपा के या योगी आदित्यनाथ के। पर्सनल टिप्पणी ऐसे हम ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार इस तरह के शब्द आपके मुख से ना निकलें। मैं इस तरह के शब्दों की निंदा करता हूं। ठीक है, आप सभी भाषा में अपनी बात को रखिए, किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है ना दीपक। अखिलेश की पार्टी से कैसे सभ्य रहेंगे? विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार,
तुलसीदास मतलब होता है गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब होता है सन्यासी, संत महात्मा, इनके हित के लिए भगवान ने भी अवतार लिया था। लेकिन जो निशाचरी सरकार है, शांतनु जी एक मिनट, उनका पॉइंट मुझे पॉइंट शांतनु चुप हो जाइए, पॉइंट नहीं आ रहा, जल्दी से 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए दीपक। अब सुनिए, भाजपा की जो निशाचरी सरकार है, जिनका अपना सर्टिफिकेट नहीं है, योगी आदित्यनाथ को किसने सर्टिफिकेट दिया कि वो योगी हैं, जरा बताइए। महंत, उन्होंने अपना आश्रम बना लिया गोरक्षपीठ, किसने उनको सर्टिफिकेट दिया कि वो संत है, महात्मा है? नरेंद्र मोदी, जिनका अपना सर्टिफिकेट नहीं है कि वो MA किए हैं पॉलिटिकल एंड साइंस में, वो आज संतों से सर्टिफिकेट मांग रहे। चलिए अच्छा, इस देश से सारे सर्टिफिकेट संतों से आपको मांगा जाए कि आप बन गया, वो योगी अपना भी बन गया। अरे चुप रहिए ना, अरे जूना अखाड़ा के बाबा जी आप चुप रहिए। ऐसी नातों की अरे परंपरा ही फॉलो करते हैं। उनको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद नारायण गिरी जी आप ही के पास आऊंगा, उनको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। नारायण गिरी जी जरा आप बता दीजिए, शंकराचार्यों ने अगर मान्यता दे दी कि वो शंकराचार्य है, तो उसमें विवाद क्यों है? अगर विवाद है तो आप किसी संत पे लट्ठे बरसाएंगे, किसी संत पे लाठी मारेंगे? पूरे देश ने देखा। दीपक जी बात आ गई, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सब लोग बड़े ही ज्ञानी गुणवान लोग हैं, तो आप जब आपका टर्न आएगा तो प्लीज उसी समय आप बोलें। मैं नारायण गिरी जी आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ ठीक है जी। नहीं देखिए कि मैं बोला कि जो योगी परंपरा है, योगी परंपरा में जैसे अखिल भारतीय योगी महासभा है, महासभा में जिनको प्रमाण पत्र दिया गया कि वो योगी का जो जब पीठ पर बैठ जाते हैं, महंत बन जाते हैं, तो योगी जब वो योग की परंपरा में कोई सन्यासी ले तो सन्यासी हो गया, कोई वैष्णव बन गया तो वैष्णव हो गया, तो वो उस पीठ पर आ गए और पीठ में सन्यास ले लिया तो वो योगी स्वाभाविक रूप से हो गया। उसको प्रमाण पत्र क्या ये लोग प्रमाण पत्र देंगे जी? ये कहने का मेरा मतलब है। नहीं, पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे थे कि परंपरागत ये सवाल है कि जो व्यक्ति खुद गोरखनाथ परंपरा का योगी कहता है, वो राज सत्ता ग्रहण कैसे कर सकता है? नहीं, ये तो हमेशा ही रहा है कि देखिए नवनाथ रहे हैं, वो सभी कहीं कहीं जो राजा हुए थे, राजा के पास योगी बने थे, तो उनकी परंपराओं में जो है योगी से राजा बनना, राजा से योग बनना, ये उनकी परंपराओं में है और वो नाथ संप्रदाय में है। इसमें जो है आप उसको टारगेट नहीं कर सकते जी। ठीक है ना जी। उसमें नवनाथ जो है वो कोई राजा थे, राजा के बाद भर्तृनाथ राजा थे, पहले जितने भी गोपीचंद्र राजा थे, राजा के बाद योगी बने, बहुत से योगी से राजा बन सकते हैं, इसमें उनकी परंपरा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दीपक लौटूंगा एक मिनट, दीपक लौटूंगा एक बार। संगीत रागी जी, शंकराचार्य नहीं लिख सकता तो योगी कैसे हो सकता है? वो तो कुछ भी ऐसा कर नहीं रह रहे। अच्छा संगीत जी। देखिए नाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और वहाँ पर योगी लिखने की परंपरा रही है और जिसे आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। दूसरी बात, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसे शांतनु गुप्ता ने पढ़ करके सुनाया कि उनका पट्टाभिषेक नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जब पट्टाभिषेक नहीं होगा तो आप शंकराचार्य की पदवी धारण नहीं कर सकते हैं। अभी उनके समर्थक ने कहा कि पट्टाभिषेक तो हो चुका था। भाई जब कंट्रोवर्सी हुई है और कंट्रोवर्सी को कोर्ट में लाया गया है तो कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट जब तक इस मामले को, आपने जो हलफनामा दायर किया है कि उन्होंने इस प्रकार की वसीयत लिख करके गए, अब वो वसीयत जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो अविमुक्तेश्वरानंद नहीं कर सकते हैं। और मैं जैसा कि अभी जूना अखाड़ा से जो बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई काशी उसने नहीं उनका समर्थन किया है, जिन्होंने अखाड़े हैं नहीं उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अपने को जगत गुरु कहता है, जो शंकराचार्य की परंपरा में है, उसका क्या आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार का आचरण उन्होंने दिया है। लेकिन संगीत रागे जी, आम लोग शंकराचार्य होने को लेकर डिस्प्यूट भले हो, तो बात लेकिन समझ में आती है। ये शिकायत करें ना कि अपमान हुआ है, एक संत का अपमान हुआ है, भगवा वस्त्र का अपमान हुआ। देखिए संत का अपमान नहीं हुआ है, संत ने अपने आप को अपमानित किया है। ठीक है, यदि था तो 50 गज की दूरी थी। हाँ।
50 गज किसी से प्रशासन आपसे विनम्र आग्रह कर रहा है। योगीराज सरकार जी, नहीं मैं लौटूंगा। योगीराज जी वो कह रहे हैं कि संत का अपमान नहीं हुआ, अपमान उन्होंने खुद से करवाया, पैदल चले जाते। ये बटुकों की चोटी किसने खींची? उनको पटक पटक के किसने मारा? वृद्ध संत को जूतों से बूटों से रोदा किया किसने किया? ये अपमान नहीं है, सम्मान है। रागी जी सम्मान चाहिए आपको, ये सम्मान से बोलते हैं, यही अपमान है। लेकिन आपकी भाषा में इसे अपमान नहीं बोलते होंगे। और दूसरी है, ये जो आप बहुत देर से कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से है, शंकराचार्य लिखा हुआ देखिए। ये गोरखनाथ मंदिर का अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ है शंकराचार्य जी गोरखनाथ मंदिर में आए, उनका स्वागत है, देख लीजिए। सम्मान चाहिए आपको। मैं तो आपसे एक शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं और हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पे उन्हें देखा जाता है। ये देखिए, क्या अतीक अहमद के पक्ष में बात करना शंकराचार्य का सम्मान है? 370 धारा के खत्म होने पर सरकार की शिकायत करना ये शंकराचार्य का कर्तव्य बनता है। ये हिंदू धर्म के प्रति है। संगीत जी मैं आपके टर्न पर बोलेगा। वो कह रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर में जब गए थे, गोरखनाथ मंदिर के ट्विटर अकाउंट से शंकराचार्य लिखा है, अभी भी प्रमाण चाहिए। नहीं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि सातों अखाड़े उस समय पट्टाभिषेक के समय में मौजूद नहीं थे। देखिए, जब गुरु शिष्य परंपरा से पट्टाभिषेक हो जाता है, अखाड़े तो शंकराचार्य के नीचे है ना। अब जो है प्रजा जो है, अब उनका जो फौज है, सेना है, वो राजा नियुक्त करेगी। अजीब स्थिति है, राजा को कौन बनाएगा? और अखाड़े का अखाड़ा इस 100 साल पुराना भी नहीं है, अभी भंग हो गए थे, अखाड़ों में विवाद। फिर जाकर किस तरीके से शंकराचार्य ने खड़ा किया, स्वामी करपात्री जी महाराज ने खड़ा किया है, स्वामी करपात्री जी महाराज ने खड़ा किया है। कितने धड़े हैं अखाड़ों में, ये क्या बात करेंगे? अब सैनिक राजा की नियुक्ति करेगा। ये अखाड़े जितने भी हैं शंकराचार्य जी की रक्षा के लिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जो चारों हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हैं। स्वयं बन जाना चाहते हैं, यही परंपरा गलत चल रही है। मैं यही बताना चाहता हूं कि अखाड़े शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं करते हैं, ये समस्त अखाड़े शंकराचार्य जी के नीचे रहते हैं। ये देखिए, ये नारायण गिरि जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने इस पर जवाब दे दिया जो आपका प्रश्न था अखाड़ों के संबंध में। नहीं, देखिए कि शंकराचार्य जी जो अपने वर्तमान में इन्होंने बोल रहे हैं, योगी जी, ये देखिए कि जो ब्रह्मानंद जी महाराज था, अखाड़ों ने राजा से प्रार्थना करके वहां 150 साल से ज्योतिर्पीठ पे कोई शंकराचार्य जी नहीं था, तो उसमें बाद में ब्रह्मानंद जी महाराज को प्रार्थना करके उनको वहां पर शंकराचार्य नियुक्त किया। और जो है करपात्री जी महाराज ने बोला मैं शंकराचार्य जी नहीं मिलूं, मैं राष्ट्र के कार्यों में काम करूंगा। राम राज्य परिषद बना के उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना के बहुत जगह चुनाव में लोगों को लड़वाया। तो ये जो परंपरा जो अखाड़ों ने जो है शंकराचार्य निवेदन किया, अखाड़े जो है वो विशेष रूप से किसी भी जब कोई शंकराचार्य बनता है तो उसमें सहभागिता उनकी होती है। मैं मान लेता हूं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य शंकर के अवतार थे और उन्होंने जो है अखाड़े को बनाया था, परंतु ये वर्तमान में जो है इस पीठ पर जो है दोबारा जो नियुक्त किया था, वो जो सभी अखाड़ों ने, सातों अखाड़ों ने मिलकर जो है शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी को जो है वो ज्योतिर्पीठ पर बिठाया था। तो वो ये नहीं कह सकते कि ये जो है जो शंकराचार्य जी ये वर्तमान में जो इन्होंने जो बिठाया, हम लोगों ने उनको जाके बिठाया था जी। ठीक है। मनोज काका, शंकराचार्य की को लेकर एक कंट्रोवर्सी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है इसे एक राजनीतिक चूक हो गई इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाकर बीजेपी से? अब राजनीतिक चूक नहीं है, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये सत्ता का घमंड है। और ये सत्ता का काम, अब मुख्यमंत्री के आधार पर उन्होंने घमंड दिखाया। मुख्यमंत्री का काम क्या है? हमारे संविधान के प्रस्तावना क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनका कोल धर्म नहीं है, उनका धर्म पंथ निरपेक्षता का है। तो जहां वहीं वो दूसरे शंकराचार्य जो स्वघोषित जो जगत गुरु रामानुज हैं, और ये जो कोई सतुआ बाबा है, उनकी लैंड रोवर जा रही थी, उनकी 25-25 गाड़ियां जा रही थी। ऐसे के वो जगत गुरु मानते हैं। जो कोई दलितों और बहुजनों का नेता मरे तो कहते हैं कि मरे मुलायम फला फला, बोलिए जोर से जय श्री राम। ऐसे गुरु इनके गुरु हैं, उनको ये शंकराचार्य मानेंगे। जो इनकी दरबारीगिरी नहीं करेगा वो इस देश में साधु नहीं रहेगा।
बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी ये कहना चाहते हैं। लेकिन जो असली संत होगा वो हमारा जो संत परंपरा है, जो हमारी धार्मिक परंपरा है, उसके अनुसार बोलेगा। वो सच को सच कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा, धर्म को धर्म कहेगा, अधर्म को अधर्म कहेगा। मर्यादा की बात कर रहे हैं। उसी कुंभ मेले में हजारों लोग मर गए और आपने गिना केवल 31। और जो ये कह रहा था कि यहाँ मरने वाले स्वर्ग में गए हैं, उनको आप कह रहे थे कि सबसे बड़े संत हैं, उनको तो आप जेट दे के ले आते हो। और जो संत आपकी बुराई का उजागर कर देता है वो आपके लिए संत नहीं है। और हमारे धर्म में क्या है, तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। तो उसको भी नहीं मानना है, किसी चीज को मानना नहीं। पूरी तरह से हिटलर शाही दबंगई चल रही। विपक्ष के नेताओं को जहां हो वहीं अरेस्ट कर लेना है, प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देना है, हर जगह दादागिरी करनी है। लेकिन दीपक जल्दी से आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर शांतनु से जवाब लूंगा मैं। हाँ दीपक, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? राजीव, देखिए जो विद्यार्थी सरकार से सवाल करेंगे वो स्टूडेंट नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड हो जाते हैं। किसान अगर सरकार से खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सवाल करते हैं, तो किसान नहीं है, आतंकवादी हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं। पत्रकार अगर इस देश के सरकार से सवाल करते हैं तो पत्रकार नहीं होते, देशद्रोही पत्रकार कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संत हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, बच्चे हो, इस सरकार से सवाल करेंगे वो सारे के सारे देशद्रोही और गद्दार कहलाए जाएंगे, चाहे संत ही क्यों ना हो। राम भद्राचार्य को किसने जगत गुरु का तबका दे दिया? नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ लिए घूमते रहते, उनको अपने साथ, उनसे आशीर्वाद लेते, सर्टिफिकेट लेते रहते। राम भद्राचार्य जी तो दिव्यांग भी है, शास्त्रों में, शास्त्रों की परंपरा में तो उनको शंकराचार्य और सन्यासी बनने के काबिल भी नहीं है, किसने सर्टिफिकेट दे दिया? तो ये शास्त्रों को शास्त्रों में रहने दीजिए, धर्म को धर्म में रहने दीजिए, राजनीति में शंकराचार्य को मत घसीटिए। लेकिन भाजपा ने, आरएसएस ने, योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने सारे धर्माचार्यों को और धर्म को राजनीति की लेप में ऐसा घसीटा है कि आज हम कहने को मजबूर हो रहे हैं क्या वाकई में शंकराचार्य है? शांतनु, दोहरी जो चरित्र है भाजपा का, क्या एक बहुत बड़ी चूक हुई है? आपको लगता है कि बीजेपी से आराम से निपटा जा सकता था इस मामले से? अभी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई और उसके बाद फिर से एक बार शांत भी हुआ था मामला। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आज बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ पे नहीं आया, इस बड़ी डिबेट में वो गायब हो चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। भाजपा इस धर्म के मुद्दे में आग लगा के आज दीपक आपकी बात आ गई, शांत कराना। देखिए, ये जो शंकराचार्य टाइटल वाला मुद्दा है, ये कभी ना कभी तो उभरना ही था और इसको सेटल करना चाहिए। मेरा तो मानना है सारे संतों को बुला के, देखिए आपने ध्यान दिया अभी पूरी डिबेट में, देखिए चाहे वो संगीत रागी जी हो, चाहे वो गिरी जी हो, चाहे मैंने हो, किसी भी संत के बारे में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में किसी ने भद्दी टिप्पणी नहीं करी। ये देखिए कैसे रामभद्राचार्य जी के बारे में और स्वामी के बारे में कैसे बोल रहे हैं। इनका देखिए, ये इनका लिबाज है। तो आज इनको मौका मिल गया, 2015 में खुद पिटाई करी इन्होंने, और जो माफी मांगी कब मांगी? 2012 से 17 तक इनकी सरकार चली, तब कोई माफी नहीं मांगी। 2022 के चुनाव से 2 महीने पहले जब इनको लगा कि चलो चले जाते हैं कि संत के पास, तब 2021 में माफी मांगी उन्होंने। तो अपनी सरकार के बीच में 2012 से 17 के बीच में कोई माफी मांगी। 2-3 प्रश्न उठे, उनके सवाल उत्तर देना चाहूंगा। भाई योगी अपने आप को योगी क्यों कहते हैं? योगी इतना ऐसे धारा प्रभाव बोलने से नहीं होगा, उनकी बात आवाज बंद कराइए, तो ऐसे कुछ ऐसे नहीं आनंद आएगा। देखिए मैं चुपचाप सुन रहा था सबकी बात, मेरा तर्क सुन लीजिए, तर्क का उत्तर तर्क से दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ कैसे बने? भाई योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, वो 1994 में 1994 में वो आए, उनकी दीक्षा हुई, उनका संन्यास हुआ, उनका उत्तराधिकारी घोषित करा। उसमें अशोक सिंघल जी से लेकर बड़े बड़े लोग हैं, पूरा उसका चित्रण है, सारे लोग संत सभा आई उसको। और 2014 में महंत वैद्यनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद वो महंत बने। 2014 में उनका अभिषेक हुआ, बड़े बड़े साउथ से लेकर पूरे भारत के समुदाय उनका अभिषेक हुआ। ऐसे नहीं चुपचाप किसी ने अपना पट्टाभिषेक कर दिया और आज तक किसी ने चैलेंज नहीं करा, बल्कि अखिल भारतीय नाथ परंपरा के भी अध्यक्ष हैं। इसका चुनाव हुआ और अखिल भारतीय नाथ परंपरा के भी अध्यक्ष बने। इन्होंने कहा सीएम ने अपने ऊपर से सारे केस वापस ले लिए। अरे मनोज काका जी कहां पर हैं आप? कोई केस अपने ऊपर से वापस नहीं ले पाता, आपके केस खत्म करता है। कोई व्यक्ति, कोई सीएम, कोई प्राइम मिनिस्टर अपने केस नहीं हटा सकता है। कोई केस हटाता है आपके ऊपर से? ये कहां से ज्ञान है? कैसे आप लोगों ने सरकारें चलाई? लेकिन संगीत रागी जी, ये भी तो सच है ना कि वो सुर में सुर नहीं मिलाते। उन्होंने तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिए थे कि भाई अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो वो सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, इसलिए वो खटकते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब मैं सिर्फ इतना का भी कहा गया कि भाई सूरदास को तो संत मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भी अंधे थे, वो भी जिसे कहते हैं आंखों की उनकी दृष्टि नहीं थी, दिव्य दृष्टि तो थी। किसी ने जब रामभद्राचार्य जी जब पूरे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़े रहे,
जब कोर्ट में उनके बयान आए तब तो किसी ने उन पर प्रश्न नहीं किया, और वो प्रश्न है, मैं उनको जस्टिफाई और यहाँ करने के लिए नहीं हूँ। सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या एक शंकराचार्य को इस प्रकार से आचरण करना चाहिए था या नहीं, एक। दूसरा, बयानबाजी करके यहाँ पे अपना पक्ष सही करने की कोशिश मत करिए। कोर्ट में बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी दिया है, कोर्ट में बयान अन्य संतों ने भी दिया है, कोर्ट में बयान इनको सिर्फ रामभद्राचार्य का नहीं दिया है। आपके लिए तो जगत गुरु हैं, जगत शंकराचार्य हैं, किसने बना दिया उनको शंकराचार्य? आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते क्योंकि आप दिन भर वो आपकी वाहवाही करते हैं, आपके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। तो एक संत को यही सवाल का जवाब देने में यही सवाल पूछा था उनसे। संगीत आगे जल्दी से 20 सेकंड में खत्म कीजिए, जल्दी से प्लीज, समय बहुत कम है। देखिए बहुत बस एक लाइन में मैं बोलूंगा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के ही रास्ते पर अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, और स्वामी स्वरूपानंद जी जो थे वो सबको पता है कि पूरे राम जन्म मुक्ति आंदोलन को उन्होंने डैमेज करने की ही कोशिश की थी, उसके साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की थी। चलिए, समय आप इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो होने उसमें अभी समय है, लेकिन उससे पहले संत के अपमान का जो मुद्दा है वो बढ़ता चला जा रहा है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें लगातार दी जा रही हैं। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल